कथा पर सियासी व्यथा। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के इटावा से आई एक धार्मिक कथा अब जातिगत और राजनीतिक संघर्ष में तब्दील हो चुकी है। कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ हुई मारपीट से नाराज और सियासत दोनों में हलचल मचा दी है। कहा जा रहा है कि इटावा में कथावाचक की जाति को लेकर आपत्ति जताई गई और कथित रूप से व्यासपीठ पर बैठने को लेकर विवाद हुआ है, जिसके बाद मारपीट की गई और बाल तक काट दिए गए और कथावाचक को नाक रगड़ने पर मजबूर कर दिया गया। हालांकि अब यह मामला अहीर और यादव समाज बनाम ब्राह्मण के रूप में टकरा गया है। जी हां, आपको बता दें कि एक और कथावाचक के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है तो दूसरी ओर परंपरा और शास्त्रों की मर्यादा का हवाला दिया जा रहा है। इस विवाद में सियासत तेज हो चुकी है। आपको बता दें, पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती ने भी इस बात को लेकर रिएक्शन दिया है और कहा है कि समाजवादी पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर अखिलेश यादव पर जातीय नफरत फैलाने का आरोप लगा दिया है। अब सवाल ये है कि क्या धार्मिक मंचों पर भी जाति की दीवारें खड़ी की जाएंगी और क्या इस पूरे विवाद को 2027 की चुनावी जमीन तैयार करने के लिए हवा दी जा रही है। फिलहाल इस मामले में 4 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और कथावाचकों पर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन जातिगत तनाव और राजनीतिक बयानबाजी ने इस धार्मिक विवाद को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो इसी खबर पर चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ अभिषेक वाजपेयी जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है INX 24/7 में। अब ये पूरा मामला सामने आया जहां अब ये जो पूरी लड़ाई है ये ब्राह्मण बनाम यादव हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज के लोग ये कह रहे हैं कि इस जो पीठ है, इस व्यासपीठ है, इसमें केवल ब्राह्मण लोग ही बैठ सकते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने कुल मिलाकर यहाँ पर सम्मान किया है उस व्यक्ति का। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को आप? धन्यवाद आपका। देखिए, कहीं पे भी ऐसा किसी जगह पे भी नहीं है कि सिर्फ कोई भी कथावाचक है वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। और क्योंकि शास्त्रों में भी इस बात का जिक्र है कि प्रभु ने कहा है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान बसते हैं, चाहे आप हो, चाहे हम हो, या कोई भी व्यक्ति हो। तो कहीं पे भी इसका कोई मायने नहीं। लेकिन जो व्यक्ति कथा कह रहा है वो कौन है? उस समय वो भागवत कथा जो कर रहा है वो व्यास होता है और बाकायदा उसकी मुख से जो वाणी निकलती है वो भगवान के ज्ञान परोसने के लिए होता है, ताकि लोग अपने मन में उसको विचार को ग्रहण करें और अपने मन को सात्विक बनाएं और लोगों के लिए मदद कर सकें, लोगों को ज्ञानवर्धन कर सकें जी। इस वजह से होता है ताकि सनातन में होता है कि जन जन तक वो सारी बातें पहुंच सके, इसलिए होता है। और जहां तक जब इस घटना का क्रम कहते हैं तो ये देखिए एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो, चाहे हम हो, या कोई भी व्यक्ति कोई भी कथा कराता है या कोई भागवत कराता है या कोई भी चीज कराता है, तो उसको उस पुरोहित के बारे में या उस व्यास के बारे में हर एक जानकारी एकत्रित कर चुका होता है कि ये ब्राह्मण है या कौन से चीजों से संबंध रखते हैं, ये कौन से पीढ़ी के व्यास हैं, हर एक चीज के बारे में वो अपना ज्ञान रखता है। उसके बाद तब वो भागवत करानी है, कथा कराना है, जजमान अपने हिसाब से उनको लेकर के रेखांकित करता है, उनको आगे बढ़ाता है। लेकिन ये कहीं ना कहीं 2027 आने वाला है, तो भारतीय जनता पार्टी के बाद आज के समय में कुछ भी नहीं बचा है। उसने भारतीय जनता पार्टी ने आज तक ब्राह्मणों के लिए भी कुछ नहीं किया है, समाज के किसी वर्ग के लिए काम नहीं किया है, जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी आज के समय में बैकफुट पे है जी। और अभिषेक जी, आपने यहाँ पर अपनी बात रखी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बैकफुट में है, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध भी हुआ है। और हमारे साथ आशीष तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी से नेता है। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है INX 24/7 में। एक और अपराध भी किया जा रहा है, दो आइडेंटिटी लेकर वो घूम रहा है बंदा, और यहाँ पर उस पर कहीं ना कहीं महिलाओं से छेड़छाड़ का आरोप भी लगा है, बावजूद उसके समाजवादी पार्टी यहाँ पर सम्मान कर रही है। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए, पहले तो मैं इस विषय में जो अभी हमारे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं बचा है, जब कुछ नहीं बचा है तब हम
में दूसरी बार लगातार आने का हमने काम करा है, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। और केंद्र में हम तीसरी बार आ गए, हमारे पास कुछ नहीं बचा है। तो बचा किसके पास नहीं है ये जनता बता देती है, इनको बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात मैं इस विषय पर आता हूँ। देखिए, वहां पर की जो घटना है वो घटना को जातीयता का रंग देने में समाजवादी पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, और ये बात बिल्कुल सही है। ये 2027 की ये रूपरेखा गढ़ रहे हैं, ये चूंकि इनका जो पीडीए का फॉर्मूला है वो भी, सच बात तो ये है कि अखिलेश यादव जी जो अपने को विकास पुरुष कहते थे और बोलते थे काम बोलता है काम बोलता है, अब ये इनका काम नहीं, इनका डब्बा बोल गया है। और आज इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको दिखाकर, जिसके ऊपर बात करके ये जनता को बता पाए कि हम विकास के मुद्दे पर आएंगे, हम इसके मुद्दे पर। ये जातीय जहर घोलने का काम कर रहे हैं। इस प्रकार से उस जो नवयुवक है उसको उन्होंने बुलाकर वहां सम्मानित करने का काम करा। और उसके बाद पहले दिन की जब घटना मैं आपको बताऊं, पहले दिन जब ये घटना हुई तो मुझे भी बड़ा आक्रोश आया। मैंने कहा कि समाज में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जब दूसरे दिन और बातें खुलकर आई तब पता चला कि वो चारित्रिक खराब व्यक्ति है, जो कि यहाँ पर यादव होने से कोई मतलब नहीं। योग गुरु बाबा रामदेव, हम सब उनके फॉलोअर हैं, चरण छू के उनके हम लोग आशीर्वाद लेते हैं। और ये देश रैदास का है, ये देश कबीर का है, ये देश सूरदास का है। यहाँ पर जाने कितने ऐसे संत साधु हुए हैं जिनके चरणों में हम लोग आज भी नमन करते हैं। तो जातीयता का रंग तो कभी भारत में रहा, लेकिन यहाँ पर आप, और एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि इस हिंदुस्तान के अंदर में 10% ऐसे कथावाचक हैं जो सिर्फ ब्राह्मण हैं, 90% तो ऐसे हैं जो ब्राह्मण नहीं है, लेकिन उसके बाद भी हम उनको स्वीकार करते हैं, उनके चरणों में नमन करते हैं। तो यहाँ पर बात ये वाली थी नहीं, इसको जातीयता का रंग देने का काम करा गया है। और चूंकि समाजवादी पार्टी जाति पर ही चुनाव लड़ रही है तो इसलिए वो समाज में इस तरीके का जहर घोलने का काम कर रही है, जो कि बड़ा निंदनीय है। लेकिन आशीष जी, जाति के नाम पर इतनी बर्बरता, ये कितनी ठीक बात है? अभिषेक जी आपसे समझ लेते हैं और आशीष जी की बात का जवाब भी आप दे दीजिए। जी अभिषेक जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो जी, आशीष जी की बात आपने सुनी, लेकिन जाति के नाम पर इतनी बर्बरता कितनी ठीक है? क्योंकि जो सब किया गया है उसके बाद इतना हंगामा हुआ है, कैसे देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम का? देखिए, जैसा कि हमारे मित्र ने बोला, तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पे हमेशा से अपने आप को पेटेंट करा करके आगे बढ़ती है। और आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश का यही है और देश का यही है कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से सिर्फ हिंदू बनाम मुस्लिम, ब्राह्मण बनाम यादव, इस तरीके से वो परपंच करती रहती है। अभी जैसा कि हमारे भाई ने इस बात को कहा, रेखांकित किया, आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इन्होंने कहा कि पहले दिन की जब घटना हुई तो मुझे बड़ा आक्रोश आया, उसके बाद परत दर परत खुलती गई उसकी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से भी जानना चाहता हूँ, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जेब में 2 आधार कार्ड लेकर के चलता है? एक बात। दूसरा चीज, हम उसी को मान्य कहते हैं जो आपके पास हाथ कंगन को आरती क्या, पढ़े लिखे को पारसी क्या। आप आधार कार्ड को, आज तो इतना हाईटेक जमाना है कि आप आधार कार्ड का नंबर डालिए, ओरिजिनल आधार कार्ड निकल करके आ जाएगा। और जैसा कि इन्होंने चारित्रिक हनन की बात कही कि उसका चरित्र ठीक नहीं था, तो वो जब कोई भी व्यक्ति किसी व्यास के पास जाता है, जब उसको पता करता है, तो क्या उसके पहले किसी व्यक्ति जिस जगह पे उन्होंने कथा की थी तो क्या इस तरीके के जो आरोप थे तो क्या वो संज्ञान में आए? और देखिए, वो थोड़ा इंटीरियर क्षेत्र का मसला आता है, तो क्या वहां पे, और आप भी जानते हैं, हम सब भी जानते हैं, वहां पे तो आप अगर पिता का नाम भी ले दीजिए तो दूर दूर तक आदमी बता देता है कि उसका बेटा कैसा था, वो व्यक्ति कैसा था। तो ये भारतीय जनता पार्टी का सोचा समझा स्टंट है, उन्हीं के लोग इसमें सम्मिलित हैं ताकि 2027 को देखते हुए यादव बनाम ब्राह्मण किया जाए। तो कि जो ब्राह्मण वर्ग भारतीय जनता पार्टी से छिटक करके समाजवादी पार्टी में आ करके आज खड़ा हो रहा है धीरे धीरे, वो भारतीय जनता पार्टी को जमीन खिसकती हुई दिख रही है। इस वजह से मिलाकर अब ये जो पूरी लड़ाई है, जो पूरा विवाद है, अब इसने कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप तो ले ही लिया है। दोनों पार्टी अपनी अपनी बात रख रही है। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी अपनी बात रखने के लिए। ये लोग पीडीए के भी विरोधी हैं, क्योंकि पीडीए पीड़ा के एक सूत्र से बंधे लोग हैं। जितने भी पीडीए के लोग हैं, हम सब किसी न किसी एक पीड़ा से जुड़े हुए लोग हैं, एक दूसरे से बंधे लोग हैं। उनकी एकता और एकजुटता से
व्यक्तिवादी नेगेटिव लोगों के लिए चुनौती बन करके आती है। उनकी सदियों से चली आ रही सत्ता की सोच को ये पीडीए की ताकत हिला रही है, इसलिए ये लोग नेगेटिव हैं।